हेलो व्यूअर्स। सीटेट 2024 आप सबको पता है 15 दिसंबर को है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हर दिन मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, जिसमें कभी 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, कभी कभी इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का सीरीज़ चलते रहेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप हर एक वीडियो देखिए, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं बल्क में एक बार में नहीं लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो छोटे छोटे वीडियोस अपलोड होंगे 10 क्वेश्चंस के, 5 क्वेश्चंस के, 15 क्वेश्चंस के, ताकि आप उसको आसानी से कर सको और सीटेट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो आपको। तो आज मैं आपको टोटल 3 ही क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है। समानता यानी सिमिलैरिटीज़ की बात हो रही है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता यानी इन्वॉल्वमेंट और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के संबंध में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता बताइए। दोनों एक जैसा सोचते हैं किस टॉपिक को लेकर के। उनका टॉपिक क्या होता है? बस स्टूडेंट के बारे में उनका सोच है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों रचनावादी हैं, दोनों बच्चों के बारे में सोचते हैं, पर समझ थोड़ी अलग अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समानता के बारे में बताना है। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका है, भाषा और विचार के संबंध में उनके चिंतन को बता रहा है, और सबसे लास्ट वाला है कि बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति यानी स्टेजेस की बात हो रही है। तो दोनों के स्टेजेस डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ये कहते हैं कि बच्चों की जो समझ है वो स्वयं की शिक्षा में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ज़्यादा जुड़े रहेंगे, तो वो ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 2 हम देखेंगे, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर डिफरेंट समूह यानी डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो रही है स्टूडेंट की। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही शिक्षण को वर्णन करें, सही शिक्षण को बताएं। तो बच्चा इंटेंशनली सही हो सकता है, अनुकूलन ज़रूरी है, एडेप्टिवनेस ज़रूरी है, बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीख सकता है। लेकिन मानकीकृत एक ऐसा वर्ड है जो आप कभी भी सीटेट की किसी भी ऑप्शन में अगर देखो तो उसको सबसे पहले कट करना। बच्चा कभी भी स्टैंडर्डाइज्ड कुछ भी नहीं करता, सुविचारित होता है, वो अनुकूलित होता है, विभेदित कर सकता है। बच्चा किसी भी चीज़ के बीच में डिफरेंस करना सीख सकता है, किसी भी चीज़ को एडेप्ट करना सीख सकता है, इंटेंशनली वो पढ़ना सीख सकता है। लेकिन किसी भी टॉपिक पर वो मानकीकृत परीक्षण नहीं कर सकता। तो सबसे फोर्थ वाला जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा तीनों ही होगा, 1, 2 एंड 3। कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप बिना सोचे समझे ये तीनों आंसर को सही कर देना, क्योंकि बच्चों के बारे में ये एक ऐसा टर्म है जो कभी भी गलत हम नहीं साबित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 हम देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी अडल्ट्स और बच्चों में किस तरीके का डिफरेंस होता है। और किसके अनुसार हमें जानना है? जीन पियाजे के अनुसार। 4 ऑप्शन है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र हैं, बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। अब चारों ऑप्शन को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करती हूँ। सबसे पहली बात, फर्स्ट जो आपका सेंटेंस क्या कह रहा है कि बच्चों की जो थिंकिंग पावर होती है ना, वो अडल्ट से क्वालिटी रूप से
अलग होती है, गुण से थोड़ी सी अलग होती है। हाँ बिल्कुल सही है, हो सकता है हम कुछ सोचते हैं और बच्चे कुछ सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हम बड़े हैं ना, हमारा थिंकिंग हमारे घर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के हम सोच विचार करते हैं। पर बच्चे क्या सोचते हैं कि आज मेरे लिए शायद एक खिलौना आ जाता तो मैं खुश हो जाता, पापा आज मेरे लिए शायद कहीं से कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले आते, मुझे बाज़ार घूमने ले जाते। बच्चे ये सब सोचते रहते हैं जिसमें उनको मन लगता है ना। तो डिफरेंस तो है, हम दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस है। बट बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, नहीं। सोच को आप किसी मात्रा में नहीं तौल सकते हो कि हाँ आज 1 किलो मैंने सोचा और 2 किलो बच्चा सोच रहा है ना, या कि 1 मिलीलीटर में मेरा चल रहा है तो 1 लीटर में बच्चे का चल रहा है। ये हम किसी मात्रा में नहीं सोच सकते, सोच को हम कभी भी मात्रा में रख ही नहीं सकते। तो इसको भिन्नता तो हम बिल्कुल नहीं समझेंगे। नंबर 3 क्या है कि बच्चे वयस्क पर निर्भर होते हैं, बच्चे एडल्ट्स पर निर्भर होते हैं। ये बात तो सही है, और वयस्क स्वतंत्र होते हैं, वयस्क बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्याजे के अनुसार बच्चे वैसे किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो उनकी सोच की बात हो रही है, ना कि उनकी निर्भरता की बात हो रही है कि बच्चे किस पर निर्भर हैं किस पर नहीं हैं। लास्ट ऑप्शन है बच्चों की तुलना वयस्क से बच्चे बहुत मतलब ज्ञान में कम होते हैं अडल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की बातें तो बिल्कुल भी सही नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया कि मात्रा सेम होगी, गुण सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे सोचना, थिंकिंग पावर जो हमारी होती है, अमाउंट नहीं डिसाइड करता है कि हमें कितना सोचना है। एज के अकॉर्डिंग थोड़े टर्म्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में बस मैंने 3 क्वेश्चंस को पढ़ाया, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। न जाने कितने बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस न जाने मैंने आपको कितने बार बताया भी होगा। और आगे की क्लासेस में भी कंटिन्यूअस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही क्लास आएंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और बार बार आते हैं, ताकि इससे आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।